अभी स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस, है ना। टाइप्स ऑफ रिलेशन समझेंगे। और ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कई जगह आपको लिखा मिलेगा ए रिलेशन इज डिफाइंड ऑन ए सेट ए। एक रिलेशन है जो सेट ए पर डिफाइन है। तो इसका मतलब क्या होता है? इस लाइन का मतलब, इसका मतलब है कि एक ऐसा रिलेशन जो सेट ए से सेट ए पर डिफाइन है। मतलब उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं वो ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस ए इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट है। ठीक है। तो अ रिलेशन ऑन सेट ए मींस रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए टू ए। मतलब सेट ए से सेट ए पर ही खुद पर ही डिफाइन है, उसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है। अभी हम टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये बनाया हुआ है, तो वन बाय वन शॉर्ट में मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इनके एग्जांपल्स भी दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले एम्प्टी रिलेशन समझ में आ रहा होगा। एक ऐसा रिलेशन जो नॉन एम्प्टी सेट ए से अदर नॉन एम्प्टी सेट बी पर इस तरह से डिफाइंड है कि उसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आ रहा, है ना। तो इसको R इक्वल टू फाइव से डिनोट करते हैं ऐसे एम्प्टी रिलेशन को। एम्प्टी रिलेशन का एक नाम और भी होता है वॉइड रिलेशन। ठीक है। वॉइड, यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ VOI, वॉइड रिलेशन। ठीक है। एम्प्टी रिलेशन और वॉइड रिलेशन। नेक्स्ट है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा? अच्छा, रिलेशन के बारे में हमने पढ़ा है, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के सारे ही एलिमेंट अगर रिलेशन में आ जाए तो फिर ऐसा रिलेशन आपका यूनिवर्सल रिलेशन बन जाता है। ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है आपका आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन एक आइडेंटिटी रिलेशन जो सेट ए से सेट ए पर ही डिफाइन है। मतलब आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए, उसको हम आई और इस सबस्क्रिप्ट में इस सिंबल से डिनोट करते हैं। आई ए का मतलब होगा आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए। आई ए का मतलब आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए, है ना। तो इस रिलेशन में कैसे पहचानेंगे कि ये आइडेंटिटी रिलेशन है? इसमें आपको इस तरह के एलिमेंट मिलेंगे, केवल इसी तरह की। ठीक है। तो ए ऐसे इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, जितने भी उसमें एलिमेंट हैं, जैसे सपोज करो सेट ए में 2 एलिमेंट हैं 1 and 2, तो उसमें केवल 2 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे 1 1 and 2 2। ठीक है। और कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा, तो वो आइडेंटिटी रिलेशन बन जाएगा। ठीक है। इसके बाद रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव और इक्विवेलेंस। ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या खासियत रहेगी, कैसे पहचाने कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? इसमें आपको इस टाइप के ए बिलोंग्स टू, इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, है ना। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है। अच्छा, आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में फर्क होता है, डिफरेंस होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। एग्जांपल से ये समझ लीजिए कि आइडेंटिटी रिलेशन में जितने सेट ए में एलिमेंट हैं उतने ही ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं, लेकिन इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है। तो इसमें भी ए बिलोंग्स टू आर टाइप के एलिमेंट आपको मिलेंगे, और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए जितने, ठीक है, उसके हिसाब से। अब इस चीज को ऐसे भी लिख लेते हैं A R A। ठीक है। ए बिलोंग्स टू आर को आप इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तरीका है, और थोड़ा सा जब हम सम्स करेंगे इसके तो और ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिलेशन में सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन कैसे पहचानेंगे और इसमें क्या खासियत रहती है? सिमेट्रिक रिलेशन में आपको ए बी बिलोंग्स टू आर एलिमेंट है, तो उसका उल्टा भी, मतलब एलिमेंट्स को एक्सचेंज करने पर बी ए बिलोंग्स टू आर बी उसमें होना चाहिए।
यानी अगर ऐसा कोई एलिमेंट है तो फिर ऐसा भी अगर एलिमेंट उसमें है तो फिर हम उस रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, है ना। सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी के लिए आपको इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सभी के लिए हो। फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। और ये जो रिलेशंस हैं ये सेट ए पर डिफाइन है ना, रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए के लिए मैंने लिखा हुआ है ये। अच्छा, तो अब इस चीज को मैं ऐसे जैसे मैंने लिखा था यहाँ पर, ये ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। ए आर बी इम्प्लाइज बी आर ए, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकता हूं मैं इसको। एक्स लिखने का तरीका है ये। इसके बाद ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या कंडीशन है, सबसे पहले आपको दो ऐसे एलिमेंट देखने हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। अब ध्यान देना है कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट है और जो नेक्स्ट जो ऑर्डर पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट है, वो देखो सेम है कि नहीं। अब इनके जो एक्सट्रीम एलिमेंट बचते हैं ए और सी, अगर ये भी उस रिलेशन में मौजूद है, बिलोंग करता है ना, ये दोनों बिलोंग करते हैं रिलेशन को, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, और ए सी बिलोंग्स टू भी करता है, ए सी ऐसा कोई ऑर्डर पेयर भी आर को बिलोंग करता है, तो फिर वो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। और यहाँ भी ध्यान रखना फॉर एनी ए बी सी, ठीक है, सभी के लिए नहीं, सब जिनके लिए ये दो एलिमेंट मिल रहे हैं और ये एलिमेंट भी मिल जाता है तो फिर वो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव हो जाता है। इसके बाद लास्ट आपका है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या है, a relation is said to be equivalence if it is reflexive, symmetric and transitive। एक रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो वो रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। ठीक है, अब इनमें ये जो रिलेशन है एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, ये दोनों इन रिलेशंस को बोलते हैं ट्रिवियल रिलेशंस। ठीक है, ये दोनों केवल ट्रिवियल, और बाकी बचे हुए जितने भी रिलेशंस होते हैं ये होते हैं आपके नॉन ट्रिवियल रिलेशन, है ना। ये वाला भी नॉन ट्रिवियल है, ये वाला भी नॉन ट्रिवियल है ना। इन सभी को इस तरह से कैटेगराइज किया हुआ है, तो ये सारे जो रिलेशन है ये आपके नॉन ट्रिवियल है। तो ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल के बेस पर भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन में केवल ये दोनों ट्रिवियल रिलेशन में एम्प्टी और यूनिवर्सल आते हैं, और बाकी बचे हुए जितने भी रिलेशन है वो सब नॉन ट्रिवियल रिलेशन में आ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव प्रूव करना होता है, पहचानना होता है कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है, कौन सा ट्रांजिटिव है। तो अगर हमें रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, ठीक है, तो हम बता रहे हैं कि भाई इस तरह से सारे एलिमेंट बन रहे हैं। अगर रिफ्लेक्सिव नहीं प्रूव करना है तो कम से कम है कोई एक ऐसा काउंटर एग्जांपल देना होगा विच इज नॉट बिलोंग्स टू आर, सॉरी, हाँ, इस तरह से ऐसे अगर हम बता देते हैं कोई एलिमेंट ए है, या मान के चलो कोई एलिमेंट 2 है और वो आर को बिलोंग नहीं करता है ना, डज नॉट बिलोंग टू आर, तो फिर वो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो हमें एक काउंटर एग्जांपल देखना होता है। ठीक है, अगर हम रिफ्लेक्सिव नहीं बताना चाहते कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ऐसे ही सिमेट्रिक है तो ये कंडीशंस होल्ड होंगी, और सिमेट्रिक नहीं है तो फिर ये कंडीशन फेल हो जाएगी किसी न किसी एलिमेंट के लिए। मतलब एक एलिमेंट इस तरह का कोई एलिमेंट तो होगा, लेकिन इसका जो रिवर्स वाला एलिमेंट है वो उस रिलेशन में होगा नहीं, तो फिर वो सिमेट्रिक नहीं होगा। और ट्रांजिटिव के लिए ये वाली कंडीशन अगर फेल हो जाती है तो फिर वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं रहेगा। ठीक है।